गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं विशेष दृष्टि प्लैनेट की विशेष दृष्टि के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे इंटरलिंकिंग के बारे में। इंटरलिंकिंग ऑफ राशि, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ प्लैनेट के पास विशेष दृष्टि होती है। हर एक प्लैनेट्स के पास सातवीं दृष्टि होती है। ओके, सातवीं दृष्टि से मतलब है कि वो सीधा देखता है। सीधा मतलब सेवेंथ दृष्टि को हम सीधा देख रहा है, ये तो मानते हैं। लेकिन कुछ प्लैनेट्स के पास स्पेशल एक्सपेक्ट्स होते हैं। तो ये स्पेशल एक्सपेक्ट इस प्लैनेट को क्यों मिला हुआ है, इससे ये क्या दर्शाता है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम 3 प्लैनेट्स की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर का, नंबर 2 पे मार्स, नंबर 3 पे सैटर्न। ठीक है, राहु और केतु की हम कभी और बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जुपिटर। देखिए, जुपिटर जो है वो जुपिटर के विशेष दृष्टि जो है वो है फिफ्थ एंड नाइन्थ, पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि। तो पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखिए, पांचवा जो पांचवा जो हाउस है ना, जैसे मैं अगर हाउस बना लूँ, जैसे मैं चार्ट बना लूँ, तो आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो फिफ्थ हाउस यहाँ पे है, तो फिफ्थ से फिफ्थ भाव में हम देखेंगे। फिफ्थ से फिफ्थ 1 2 3 4 5 यानी नाइन्थ। फिफ्थ से फिफ्थ क्या होता है? नाइन्थ होता है। ठीक है, तो फिफ्थ का ही एक्सटेंशन है नाइन्थ भाव। ओके, मैं तो इसको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जुपिटर की दो विशेष दृष्टि होती है, फिफ्थ एंड नाइन्थ। फिफ्थ क्या है? रिलीजियस। नाइन भी रिलीजन है। ठीक है, अब इसमें फ़र्क जो है वो बहुत ही डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी व्यक्ति का रिलीजियस एक्सपेक्ट, यानी वो रिलीजियसली क्या सोचता है या रिलीजन उसके लिए क्या महत्व रखता है, उसके लिए आपको फिफ्थ हाउस भी देखना पड़ेगा, नाइन्थ हाउस भी देखना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस जो है वो एजुकेशन है। जैसे कि आप मास्टर डिग्री कुछ भी करते हैं, है ना, मास्टर डिग्री, तो आपको फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। लेकिन बियॉन्ड मास्टर कुछ भी करेंगे तो आपको नाइन्थ हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिफ्थ हाउस को हम बोल सकते हैं कुल देवता, है ना, तो नाइन्थ हाउस को हम बोल सकते हैं इष्ट देवता, बोल सकते हैं, मतलब यही है मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से फिफ्थ और नाइन्थ दोनों भी, है ना, वो आपको एक बात तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि आपको अगर प्रोग्रेस देखना है तो हमेशा आपको फिफ्थ और नाइन्थ देखना पड़ेगा। जैसे कि फिफ्थ हाउस में आपका प्रोग्रेस है, जैसे आप मैनेजर बनते हैं, है ना, तो आपको फिफ्थ हाउस देखना होगा। लेकिन अगर आप मैनेजर से भी ऊपर जाते हैं, बिगर ऑफिसर, एकदम और ऊपर वाली, मतलब और ऊपर वाली लाइन में जाते हैं, जैसे कि सीएफओ या ऐसा कुछ बनते हैं, सीईओ, है ना, तो ये जो है वो नाइन्थ हाउस से पता चलता है। ओके, तो इस तरीके से फिफ्थ और नाइन्थ जो कि आपस में एक, अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो ये एक तरह का ब्लेसिंग्स है। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है वो सब कुछ आपको फिफ्थ और नाइन्थ की वजह से मिलता है। ओके, तो जुपिटर आपको ये दृष्टि क्यों दी गई है? क्योंकि जुपिटर जहां देखता है वहां पे अपनी ब्लेसिंग्स देता है। ठीक है, तो ये हो गई बात जुपिटर की। जुपिटर के पास दो विशेष दृष्टि है। आगे हम बात करेंगे मार्स की। ठीक है, मार्स के पास दो दृष्टि होती है। कौन कौन सी? एक होती है चौथी और एक होती है आठवीं, फोर्थ एंड एथ। देखिए, मार्स बोला तो आपका मस्कुलाइन से आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको। किसी के पास अगर मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, तो मस्कुलाइन एनर्जी से वो या तो फोर्थ या तो एथ दोनों में से कोई एक काम करेगा। देखिए, फोर्थ का मतलब होता है प्रोटेक्टर,
जैसे माँ प्रोटेक्टर होती है बच्चों की, वैसे ही बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में प्रोटेक्टर है, जैसे पुलिस है, ओके, जैसे आर्मी है। तो मास जो है, फोर्थ फोर्थ दृष्टि आपको दिखाता है कि अब वो प्रोटेक्टर है, और आठवीं दृष्टि दिखाती है कि वो मारक है। मारक से मेरा मतलब है कि जैसे कि गैंगस्टर हो गया। मस्कुलाइन एनर्जी में अगर आदमी सही जगह पे अपनी एनर्जी को नहीं डायरेक्शन देता है, तो अब वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, गैंगस्टर, टेररिस्ट। ये सब आठवीं दृष्टि दर्शाती है, ठीक है। तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी देता है ना, ये भी समझ लेते हैं। और तो एथ हाउस कुछ ऐसी बीमारियां देती है, जैसे सर्जरी है या कुछ भी क्रोनिकल डिजीज है, ये सब देता है, ओके। तो मास के पास दोनों चीज है, वो आपको पॉजिटिव चीज भी दे सकता है फोर्थ हाउस, फोर्थ चौथी दृष्टि से, और नेगेटिव चीज भी दे सकता है आठवीं दृष्टि से, ओके। इसलिए मास को ये दोनों भी दृष्टि मिली हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सैटर्न की। देखिए सैटर्न के पास कौन कौन सी दृष्टि है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, जुपिटर के पास सातवीं दृष्टि है। हाँ, सेम मार्स के पास भी सातवीं दृष्टि है। तो ऐसा नहीं है कि सातवीं दृष्टि नहीं, हम सिर्फ विशेष दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी दृष्टि है, तो पहला है थर्ड, और एक है 10वां। थर्ड एंड टेंथ। थर्ड बोले तो क्या होता है, टू इनिशिएट, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट, ठीक है। तो वो जो फियर है, आपको उससे पार आना पड़ता है, दैट्स अ सैटर्न। मतलब ये सैटर्न की चीज़ है। जो फियर है ना, जिस स्टार्ट करने का, वो जो स्टार्ट करना है, वो थर्ड दृष्टि दिखाती है, ओके। कोई भी चीज़ थर्ड हाउस से आपको यही समझ में आता है, थर्ड हाउस से आपको क्या समझ में आता है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, कोई भी न्यू वेंचर है, हाँ, तो आपको थर्ड हाउस देखना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति आता है और वो पूछता है कि मेरा एक नया वेंचर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा बिजनेस नहीं स्टार्ट हो रहा है, मेरा एक नया वेंचर स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में आपको थर्ड हाउस देखना होगा, ओके। तो जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको एक न्यू आइडिया आता है, नया आइडिया है, नई सोच है, ये सब थर्ड हाउस से होती है, ओके। फिर वही जो सोच को आप बढ़ा दोगे तो आप क्या कर पाओगे, 10वीं दृष्टि मतलब होता है बिजनेस कर पाओगे, आप प्रोफेशन कर पाओगे, ओके। तो सैटर्न क्या है, तीसरी दृष्टि से ये दिखाता है जहाँ पे आपका भय है, जहाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में एक भय होता है, ये दिखाता है। और 10वीं दृष्टि से वो बिजनेस प्रोफेशन दिखाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे सैटर्न से 10th हाउस पे जो भी प्लैनेट होगा, सैटर्न से 10th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा, उसी से रिलेटेड जॉब आदमी को मिलता है अक्सर, ठीक है। मैं अक्सर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम आगे कभी समझेंगे, लेकिन आप 90% समझ के चलिए, जॉब हमेशा सैटर्न के 10th हाउस में जो भी प्लैनेट्स होता है, प्लैनेट्स है, उसी से रिलेटेड जॉब आदमी करता है, ठीक है। या प्रोफेशन करता है, या जॉब या बिजनेस करता है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये तीनों भी दृष्टि को समझने के लिए कि इनको ये विशेष दृष्टि क्यों मिली हुई है। सैटर्न आपसे काम करवाता है, काम करने के लिए आपको थर्ड यानी इनिशिएट करना पड़ेगा और फिर आपका काम बनेगा। मार्स आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और आपको मारता भी है, इसलिए फोर्थ और एथ है। और जुपिटर जो है वो फिफ्थ और नाइन्थ इसलिए है क्योंकि फिफ्थ और नाइन्थ जो है कुंडली में ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, ओके। इसीलिए जुपिटर के दृष्टि को अमृत समान माना गया है। चलिए अभी हम बात कर लेंगे इंटरलिंक के बारे में। इंटरलिंक की, ठीक है, हर एक प्लैनेट का, जैसे कि मान लीजिए मास, सबसे पहले मैं मास का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मास के दो राशि होती है, फर्स्ट एंड एथ, ये दो राशि होती है मास की, यानी मेरे कहने का मतलब है मेष और वृश्चिक, ये दो राशि होती है, फर्स्ट एंड एथ राशि होती है। अभी इसका इन लिंकिंग में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। फर्स्ट हाउस मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और एथ हाउस मतलब होता है सर्जरी, एक्सीडेंट, डिजीज, क्रोनिकल डिजीज, ओके।
तो ये सब होता है। देखिए, आप अगर सिर्फ सेल्फ पे ध्यान देंगे, जैसे ही आप ज़्यादा सेल्फ पे ध्यान देंगे, वैसे ही आपकी ये सब चीज़ें भी आपको भुगतना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कैसा है, जैसे आप एक चीज़ को नहीं, दोनों चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा। यानी एक चीज़ भी खराब हुई तो दूसरी चीज़ भी खराब हो गई, एक चीज़ भी कॉन्सेंट्रेट हुआ, दूसरा चीज़ भी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ओके, तो हमेशा समझिए कि मास जो है, अगर आपने ज़्यादा सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो फिर आपको अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस आ जाएंगे लाइफ में कि आप दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे वीनस है, वीनस के दो हाउसेस कौन कौन से हैं? टॉरस सेकेंड हाउस, यानी टॉरस हो गया, राशि की बात कर रहा हूँ मैं, और लिब्रा यानी सेवेंथ हाउस। ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं? हैबिट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? हैबिट्स, है ना। आपके हैबिट्स खराब है तो आपके सातवीं, मतलब सेवेंथ हाउस भी आपका खराब हो जाएगा। सेवेंथ हाउस से मेरा मतलब है सेवेंथ राशि यानी लिब्रा। ओके, तो वो भी आपका खराब हो जाएगा। अगर आपका हैबिट्स खराब है तो हैबिट्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है, जो डिजीज है, वो आपको हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप देखेंगे, जिसका भी सेवेंथ हाउस खराब होता है उसको डायबिटीज होती है। ठीक है, डायबिटीज जो है वो अपने हैबिट की वजह से ही होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर। दूसरा चीज, आप एक और एग्जांपल मैं इसी में दे देता हूँ। जैसे सेवेंथ हाउस है ना, कस्टमर्स भी दिखाता है। आप अच्छे कस्टमर्स, आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपको फाइनेंसली, सेकेंड हाउस जो है फाइनेंस भी दिखाता है, तो फाइनेंसली आप बहुत मजबूत हो जाओगे, है ना। मनी, क्योंकि कस्टमर आ रहे हैं, वो आपसे खुश है तो आपको पैसा भी दे के जाएंगे। तो इस तरह से लिंकिंग होती है। जैसे एक और मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सैटर्न का तो बहुत इजी है। मर्क्यूरी का देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज लास्ट। ओके, थर्ड एंड सिक्स्थ। थर्ड बोला तो अपना जेमिनी, एंड सिक्स बोला तो वर्गो। ओके, तो थर्ड में एंड सिक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास थर्ड बोला तो एक्यूमुलेटेड मनी होता है। okay? तो एक्यूमुलेटेड मनी है ना, तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको रेंट मिलेगा। तो ये जो रेंट है वो 6 हाउस है। ओके, कहने का मतलब, अगर आपका दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, ये एग्जांपल समझे आपको। जैसे डॉक्यूमेंट्स, थर्ड हाउस दिखाता है डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स अच्छे ठीक से नहीं है तो जॉब जॉब जो कि 6 हाउस दिखाता है, तो आपको जॉब मिलने में परेशानी हो सकती है। इस तरीके से सब कुछ, जो एक प्लैनेट्स के अंदर जो दो राशि आती है वो हमेशा इंटरलिंक होती है। ओके, तो ये आज मैंने ये सब बात की है। एस्ट्रोलॉजी को प्राइमा फेसी सिर्फ ये हाउस का लॉर्ड कहाँ गया या ये आके यहाँ पे बैठ गया, सिर्फ ये मत देखिए। ये भी देखिए कि वो जो है, जो बेसिक्स भी है, उस पर भी अगर आप विचार करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।